हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग खास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो, यही ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है या आप जिन्हें प्रपोज़ करने जा रहे हैं, ये पर्सन बहुत स्टेबल माइंडसेट के होंगे। ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी इनकी स्थिति होगी, और साथ ही साथ ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इनकी। अब ये खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, तो किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन की तरफ से आपकी लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या अगर आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। और जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या अब आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए तैयार हों। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं इन दिनों आप, या फिर आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में किसी तरह का प्रपोज़ल है, आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। जो ये आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल उन्हें एक आप कमिटमेंट की वजह से हो सकता है। कमिटमेंट दें आपके पार्टनर, इस आपको प्रपोज़ करे, शादी के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके वैलेंटाइन वीक में आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आएगा, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। नेक्स्ट है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों के बीच आपसी सहमति से अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, जहां आप दोनों के एक समझौते के साथ अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो जो भी ये रोमांटिक प्रपोज़ल है, ये आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और वहीं ये द फूल की एनर्जी कहती है कि आपको अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने से पहले, किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच लेने की ज़रूरत है। आपको वक्त लेकर अपने पार्टनर जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। सोच समझकर ही कमिटमेंट दें या फिर रिश्ते में आगे बढ़ें। ये फूल की एनर्जी ऐसी है कि आने वाला समय कैसा होगा, इसके सिर्फ दिखावे पर या फिर ऊपरी तौर पर जानकारी के आधार पर आप किसी को के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि बिल्कुल सोच समझकर आगे बढ़ें। जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो तब तक आप ना ही कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ें, ना ही इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है।
अगर आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिविंग थे, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर आप अपने डेडिकेटेड थे, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे या उनके लिए बहुत ज़्यादा आप सपोर्टिव थे, और यही सारी चीज़ें आपको अपने पार्टनर से न मिल रही हो, आपको लगता हो कि सारे एफ़र्ट्स इस रिश्ते को संभालने में आप ही की तरफ से है, आपके पार्टनर कोई अब कोशिश अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की ये शिकायत दूर हो सकती है। अब आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी शिकायतें रही हैं वो ख़त्म हो। जिस तरह से आप उनका सपोर्ट करती हैं या फिर करते हैं, या आप जिस तरह उनकी केयर करते हैं, उनकी तरफ से भी वो सारी कोशिशें हों, वो भी अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। तो यहाँ आपके रिश्ते में एक अच्छी एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिश्ते में। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेगा, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे आप। या तो इन दिनों आप प्लान कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो अब आप दोनों के बीच एक सलाह, आपसी सहमति से आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाएगी। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश आपकी सफल भी होगी। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो लोग इस समय सिर्फ प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ने का, तो ज़रूर बढ़ें अपने पार्टनर की तरफ। ये जो भी आपकी कोशिश होगी उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप दोनों के बीच रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है दिस कुड बी द वन। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप जिस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है। ये वही पर्सन है जो आपका रोमांटिक पार्टनर बनेगा। ये आपके जानने वालों में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या फिर इनसे आप परिचित हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके सर्कल में है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जहाँ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक हो, या आप इनसे परिचित हों, आपका कलीग हो सकता है, या किसी भी वजह से आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है और इसी पर्सन की तरफ से आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है। पैशन ने अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, यहाँ जैसा भी रिश्ता है आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा। यहाँ आपसे एंजल कह रहे हैं कि अपने पैशन, जो अपने पार्टनर के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, पैशनेट फीलिंग, उन्हें व्यक्त करें। अपने दिल की बातें अपने दिल में ना रखें, अपने पार्टनर के पास कहें। अपने पार्टनर से आप कहें कि आप क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या फीलिंग्स है आपकी, अपना प्यार जताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें। अगर आप लोगों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आप किसी तरह का अपने लव लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लोगों का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में, तो एंजल कहते हैं कि अपने
अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। आप क्या चाहते हैं उस बात को स्वीकार करें या अपने लिए डिसीजन लें और आगे बढ़ें। अपने रिश्ते से दूसरों का इंटरफेरेंस ख़त्म करें या अपने लाइफ से दूसरों का इंटरफेरेंस ख़त्म करें। अगर दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से आप खुश नहीं है या फिर आपका रोमांटिक लाइफ या आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो बिल्कुल आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मूव ऑन होने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से है कि आप दोनों की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, आपकी आध्यात्मिक विचारधारा अलग अलग है। आप दोनों अलग अलग धर्मों से जुड़े हों, इस वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है। आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं या एक साथ आगे अपने लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि फ्री योरसेल्फ, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। अगर ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दूसरों के इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने लिए डिसीजन लें और आगे बढ़ें। चलिए लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को जान लेते हैं। बीवेयर ऑफ what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. यहाँ जो लोग सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर आप जैसा भी रिश्ता है, कमिटेड हैं, मैरिड हैं या फिर रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे आप अच्छी क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में एडमायर कर रहे हैं या उनकी जो बातें आपको अच्छी लगती है, वो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आप में भी है, तभी आप दोनों के विचार मिलते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटीज़ आप दोनों में लगभग एक से हैं या इस वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, वैसे ही नेगेटिव बातें, जो बातें आपको पसंद नहीं हैं आपके पार्टनर में, तो वो कहीं ना कहीं आप में भी है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर अपने पार्टनर में आप सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी को आप उनके अच्छाइयों के साथ साथ जो उनकी कमियां हैं, उनके साथ आपको स्वीकारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें आप में भी हैं। इस वजह से आप दोनों, अच्छाइयाँ एक सी है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं। तो जो कमी आप अपने पार्टनर में महसूस कर रहे हैं, तो वही कमी कहीं ना कहीं आप में भी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर में वो कमी ना हो या वो जो चीज़ आपको खल रही है, तो सबसे पहले आपको अपने आप में सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को हैंडल करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ देन यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, इस समय आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। आप अपने रिश्ते में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अगर आपका दिल कहता है, आपका दिल इस बात को महसूस कर रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, आपके पार्टनर का साथ आपके लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर पहल करें। सिर्फ इस वजह से आप पहल ना करें कि आप गिल्ट किसी बात को लेकर फील कर रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर को हर्ट कर दिया है या फिर उनके इमोशंस को आपने किसी तरह से हर्ट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ गिल्ट की वजह से अगर आप किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं या अपना उनसे आप फिर से मिलते हैं, तो ये जो भी समझौता है ये टेम्परेरी होगा। अगर इसमें आप दिल से इस बात की चाहत नहीं है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें या इस रिश्ते को संभालें,
तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, आपका रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है। तो जब तक आपके दिल से वो भावना नहीं है तब तक आप ऐसी झूठी कोशिश या खुद को धोखा देने की कोशिश ना करें। आप अगर इस बात को आप स्वीकारते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, आपको लगता है, तभी आप ये पूरी ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ एंजल कहते हैं कि कुछ चीज़ों को स्वीकार करने में भलाई है। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं, जिन परिस्थितियों को, लोगों के विचारों को नहीं बदल सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उस समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे या उस सिचुएशन में अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जो चीज़ें नहीं बदल सकते हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने लिए आप फैसला लें। जो आपको लगता है अपनी परिस्थितियों में आपके लिए सही है, वो उस फैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में इस वक्त किसी तरह की प्रॉब्लम है। आपको अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर। कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपके पार्टनर को सॉल्व करने के लिए वक्त चाहिए, तो उन पर भरोसा करें, उन्हें थोड़ा टाइम और स्पेस दें ताकि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझा कर आप दोनों एक साथ हो पाएँ। यहाँ कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर है, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें अपने पार्टनर को, थोड़ा आप भी पेशेंस रखें, अपने पार्टनर पर भरोसा करते हुए उन्हें थोड़ा समय दे दें ताकि वो अपनी समस्याएं सुलझा कर बिल्कुल अपनी इच्छा से खुश होकर आपके जीवन में आए, ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। चलिए जान लेते हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं किस साइन के हो सकते हैं या किस राशि के हो सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये कार्ड कहता है कि आप जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है वो धनु या सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं। उनके चार्ट में किसी भी तरह से ये राशियाँ प्रभावशाली हो सकती है। तो यहाँ पर धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं, या फिर यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो मेष, सिंह या धनु ये अपने आप में ही धनु राशि का कार्ड है। और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों फायरी साइन मेष, सिंह और धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि इनके चार्ट में वीनस अच्छी स्थिति में होंगे, स्ट्रॉन्ग होगा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव इनकी पर्सनालिटी होगी, ये काफ़ी हैंडसम या काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। इनका पहनावा काफ़ी सलीके वाला होगा, बिल्कुल ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन होंगे। वहीं द फूल की एनर्जी का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, ऐसे रिलैक्स पर्सन हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर इस राशि के हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।